महाराष्ट्र में 25 साल पुरानी बीजेपी शिवसेना की गठबंधन की दोस्ती टूट गई, जिसका दुख दोनों ही पार्टियों को है। लेकिन कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है कि इसका असर इस बार के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। वहीं गोरेगांव पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से सुभाष देसाई, उनका कहना है कि गठबंधन टूटने का दुख उन्हें भी है, लेकिन इसका असर उनके इस बार के चुनाव पर नहीं पड़ने वाला है। और क्या कुछ कहना है सुभाष देसाई का, आइए आपको सुनाते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब हम आ पहुंचे हैं गोरेगांव विधानसभा में, जहां पर कि शिवसेना से सुभाष देसाई जी ने पिछले कई सालों में जो यहां की जनता के लिए कार्य किए हैं उनका जायजा लेंगे और साथ ही साथ किस तरह की तैयारी चल रही है 2014 के विधानसभा चुनाव की। देसाई जी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि पिछले जो आपने कामकाज किए हैं जनता को क्या बताना चाहेंगे और अगला किस तरह का जो तैयारी है आपका इस चुनाव को लेकर। देखिए, मैंने पिछले कई सालों में जो यहाँ के काम किए हैं, विकास किया है, लोगों को सुविधा मिले, उनकी अड़चनें कम हो, ये मेरा प्रयास रहा है। ये तो सामने है, कहीं भी गोरेगांव के कोने कोने में जाए तो इसको ये सब देखने को मिलता है। और आगे भी मुझे ये जो काम है वो और लेके जाना है, यहाँ की सुविधाओं में और ज़्यादा करके और वो सुविधा अच्छी हो, ये प्रयास करने हैं, वो तो मैं करूँगा ये। और जहाँ तक चुनाव का सवाल है, मुझे तो पूरी जनता के तो मेरे पक्ष में जनता की जो भावना है, मुझे जो समर्थन है उसका पूरा विश्वास है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पिछले चुनाव में शिवसेना बीजेपी की गठबंधन थी और उस समय जो कि चुनाव लड़ना जो है कि कम से कम एक ताकत थी, एक युक्ति थी, ऐसे में गठबंधन टूट गए हैं। सामने जो है कि एनसीपी से शशांक राव और बीजेपी से विद्या ठाकुर जी उम्मीदवार हैं, तो किस तरह की लड़ाई रहेगी? देखिए, गठबंधन टूट गया ये दुख की बात है, इससे हम खुश नहीं हैं, लेकिन कर्तव्य जो है वो पूरा करना ही होता है। अभी महाराष्ट्र की जनता को ये तय करना है कि किस पार्टी को वो सबसे ज्यादा चाहते हैं। और इस चुनाव में कांग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजपा, शिवसेना, ये प्रमुख 4 पक्ष अलग अलग लड़ रहे हैं, बाकी छोटी पार्टियां भी है। अभी 15 तारीख के मतदान के बाद पता चलेगा कि सबसे ऊपर कौन है, नीचे कौन है, लेकिन हमारा ये विश्वास है कि सबसे बड़ी पार्टी और ज्यादा विधायक लेकर के शिवसेना सफल होगी। हम आपसे आखिरी सवाल करना चाहेंगे कि अब आप प्रचार के लिए अपना प्रचार प्रसार आरंभ कर दिए हैं, जनता के बीच जाएंगे, जनता से क्या कुछ नई मूलभूत सुविधा उन्हें देंगे? कौन सी ऐसी योजना है जो उनके बीच लाने की आप बात करेंगे? जी, गोरेगांव की यातायात की जो समस्या है उसको हल करना है, इसलिए मैंने 3 फ्लाईओवर मंजूर करा लिए हैं। उनका अभी निर्माण अभी शुरू हो जाएगा, उससे यहाँ के ट्रैफिक में बहुत अच्छा सुधार आ जाएगा। दूसरी बात है, यहाँ एक नाट्यगृह बनाना, वो मैं कर रहा हूँ, मंजूर भी हो गया है। ऐसी कई बातें हैं जो जनता ने मेरे पास उनके निवेदन दिए हैं, जनता की मांगे हैं, वो सारे निवेदन मैं पूरे कर दूंगा। इसमें कोई बात और मुझे कोई तकलीफ नहीं मालूम होती कि कोई प्रश्न मैं हल नहीं कर सकता, सब प्रश्न हल हो जाएंगे। ये थे हमारे साथ गोरेगांव विधानसभा से शिवसेना के तेज और गद्दावर नेता कहे जाते हैं सुभाष देसाई जी। पिछले 10 सालों में इन्होंने गोरेगांव की जनता के लिए जो विकास का, उनकी मूलभूत सुविधाओं का काम किए हैं, उसी एजेंडे पर ये विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अगर ये जीत कर आते हैं तो आने वाले समय में गोरेगांव विधानसभा के लिए 3 नए फ्लाईओवर और भी अनेकों मूलभूत सुविधा मुहैया कराएंगे। देखना ये होगा कि 2014 का विधानसभा चुनावों का क्या परिणाम और क्या नतीजे निकल कर आ पाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सैयद इरफान के साथ मुरारी सिंह, गुलिस्तान न्यूज, मुंबई।